मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं पढ़ा रही हूँ क्लास 8 के एसएसटी का पार्ट ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने कल पढ़ा था लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल के कितनी प्रकार की लेयर होती है। जिस लेयर में हमने इसके 4 टाइप्स पढ़े थे: टॉप सॉइल्स, सब सॉइल्स, वेदरेड रॉक्स एंड अनवेदरेड पेरेंट रॉक्स। ये तो है लेयर ऑफ सॉइल। इसके बाद हमने पढ़ा था टाइप ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के प्रकार। फर्स्ट था आपके एल्यूवियल सॉइल, सेकेंड था आपकी ब्लैक सॉइल, थर्ड रेड सॉइल, फोर्थ रेड लेटेराइट सॉइल, और फिफ्थ डेजर्ट, और सिक्स था माउंटेन सॉइल। इतना हमने कल पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल एंड मेथड ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि मिट्टी का पतन किस प्रकार से होता है और मिट्टी के पतन को रोकने के लिए या मिट्टी के संरक्षण के लिए कौन कौन सी विधियाँ हम अपनाते हैं, वह हम पढ़ेंगे। द मेजर थ्रेट टू सॉइल इज़ द इरोशन एंड डिप्लेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के पतन का जो मुख्य या मिट्टी को जो खतरा होता है, वह खास रूप से इरोशन और डिप्लेशन होता है, यानी मिट्टी की रिक्तता। और इरोशन मतलब अपरदन, मृदा का अपरदन, और मृदा का रिक्तता के कारण उसमें सबसे बड़ा खतरा इन दो चीज़ों से ही उसको होता है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। जो मिट्टी का पतन होता है, मृदा का अपरदन होता है, पतन होता है, उसके लिए 2 फैक्टर या 2 तत्व रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, जिसमें फर्स्ट है नेचुरल और सेकंड है ह्यूमन फैक्टर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक तत्व और दूसरा है मानवीकृत तत्व। ये दोनों ही मिट्टी के डिग्रेडेशन में, यानी कि मृदा के पतन में, मृदा को अनुपजाऊ बनाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Soil erosion is mainly the removal of the topmost layer of soil due to flood, landslides, waves, and human activities such as deforestation, overgrazing, rainwash, and excessive use of chemical fertilizers and pesticides. साथ में ही जो soil erosion का जो मुख्य जो टॉप मोस्ट जो इसकी लेयर होती है, वह किसके द्वारा उसका अपरदन होता है, वह उसका मुख्य कारण फ्लड है, यानी बाढ़ है, भूस्खलन है, लहरें हैं, जो समुद्र में लहरें आती वो है, और उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी। और ह्यूमन एक्टिविटी में जो चीज़ें आती है वह है आपके जंगल की कटाई, ज़्यादा चरागाह क्षेत्र होना, अधिक चराना जानवरों को, रेन वॉश अधिक बारिश होना, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक फर्टिलाइजर यानी खादों का इस्तेमाल और केमिकल का दवाई का इस्तेमाल करना। इसके द्वारा ये ह्यूमन एक्टिविटी होती है, यानी मानवीय एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होते हैं, जिसके द्वारा मृदा का पतन होता है, मिट्टी अनुपजाऊ होती है, और साथ में जो नेचुरल कारण होते हैं वह है फ्लड, लैंडस्लाइड, वेव्स आदि। दिस अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इससे मिट्टी की जो उपजाऊपन होता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि वह कौन कौन सी विधियाँ है जो मिट्टी का संरक्षण करती है, या मिट्टी को जो डिग्रेडेशन होने से बचाने के लिए हमें कौन कौन से मेथड अपनाने चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। द वेरियस मेथड्स बाय विच सॉइल कैन बी कंजर्व्ड आर। सॉइल को कंजर्व करने के, यानी सॉइल को, मिट्टी को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियाँ अपनाई जाती है। जिसमें फर्स्ट है एफॉरेस्टेशंस, यानी कि वनीकरण, वनारोपण, यानी वन लगाना। सोइल इरोशन कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। सोइल इरोशन को, मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमें बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सोइल फर्मली एंड ऑल्सो कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर, क्योंकि जो रूट्स होती है पेड़ों की, वह मिट्टी को खींच के दबा के रखती है, और रूट में ही जब मृदा टाइट रहती है, जिसके द्वारा मिट्टी पानी के साथ में बहकर नहीं जाती है, और जो मिट्टी के बहाव को जो पेड़ होते हैं वह रोकते हैं। इस प्रकार से एफॉरेस्टेशन यानी वनीकरण के द्वारा हम अत्यधिक पेड़ लगा के मोर प्लांटिंग करके हम लोग जो सोइल इरोशन है उसको रोक सकते हैं। सेकेंड है आपके मल्चिंग, यानी कटाई। द बैकग्राउंड बिटवीन क्रॉप्स इज कवर्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर एंड डॉट रेसिडेंस ग्रासेस, यानी कि जो क्रॉप्स होती है, जब फसलों को बोते हैं, फसलों के बीच में जो नंगी भूमि होती है, उस नंगी भूमि में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ और सूखे प्रतिरोधक जो घास लगानी चाहिए।
यानी कि जो हम खेती बाड़ी करते हैं, ये फसल बोते हैं, उस क्रॉप्स के बीच में जो खाली ज़मीन होती है, उस खाली ज़मीन पे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं और साथ में जो सूखा प्रतिरोधक यानी सूखे को रोकने वाली जो घास होती है वो लगाई जाती है। वंस द ग्रासेस और वेजिटेशन कवर द सॉइल इट चेक्स फॉर द सॉइल इरोशन। साथ में ये घास और जो वनस्पति होती है वह पूरी मिट्टी को कवर कर लेती है, जिसके द्वारा मिट्टी का कटाव नहीं होता, सॉइल इरोशन नहीं होता है और लंबे समय तक वह सॉइल इरोशन को रोके रखती है। थर्ड है आपके कंटूर बैरियर्स यानी समूच्य बाधा। एलोंग द कंटूर ऑफ लैंड स्टोन ग्रास एंड अदर वेजिटेशन आर यूज्ड एज बैरियर। जिस प्रकार से पृथ्वी पर मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पत्थर, चट्टानों के टुकड़े, घासें और छोटा मोटा जो वेजिटेशन होता है, वनस्पति होती है, वह मिट्टी को इरोशन होने से रोकती है, उसके ऊपर वो बैरियर का काम करती है, बाधा का काम करती है, रोक लगा देती है। इट रिड्यूस द वाटर फ्लो एंड ट्रेंच आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। और वह मिट्टी को पानी के बहाव को कम करती है, क्योंकि वहाँ पर जो पत्थरों का जो घास होती है, वेजिटेशन होती है, उसका एक बैरियर बन जाता है, एक बाधा बन जाती है, एक आड़ा बन जाता है, जिसके द्वारा पानी के द्वारा उस मिट्टी की कटाव कम होता है। साथ में ही वहाँ पर छोटे जो बड़े आगे की साइड में जो गड्ढे बन जाते हैं, उस गड्ढे में जो पानी होता है बह के आता है, फ्लो वाटर होता है, वह वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और वह बहकर नहीं जाता है और उस पानी के नहीं बहने से बैरियर उसे रोक लेता है, जिससे कि भूमि का कटाव नहीं होता है। रॉक डैम, चेक डैम। ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स आर पिल्ड अप इन द अपहिल रीजन इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर विच ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉइल। साथ में बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है जो ऊपरी क्षेत्र में होती है और वह ऊपरी क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर आकार में पहाड़ी के ऊपर आड़ी लगी हुई होती है, जिससे कि उससे ऊपर से पानी बहकर निकल जाता है और उससे सॉइल को कोई नुकसान नहीं होता है और सॉइल का लॉस नहीं होता है। टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग मतलब होता है ऊंचाई पे खेती करना या छत की फार्मिंग, छत पे कृषि करना। इन माउंटेनियस और हिली रीजन्स ब्रॉड फ्लैट स्ट्रिप्स और टेरेस आर मेड टू प्रैक्टिस फार्मिंग। जो टेरेस फार्मिंग होती है वो अधिकांश माउंटेन्स एरिया में यानी पर्वतीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों का जो बहुत बड़ा फ्लैट समतल जो भूमि होती है उस पर स्टेप्स बाय स्टेप्स करके वो वहाँ पर खेती करते हैं या टेरेस फार्मिंग करते हैं। क्रॉप आर प्लांटेड ऑन ईच स्टेप विच प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर दस प्रिवेंटिंग सॉइल इरोशन। वहाँ पर फसलें इस प्रकार से लगाई जाती है, स्टेप बाय स्टेप लगाई जाती है, जिससे कि सीढ़ीदार जो खेती होती है स्टेप बाय स्टेप की जाती है और उसके द्वारा जो वाटर होता है, पानी का बहाव होता है, वह रुक जाता है और सॉइल इरोशन भी कम होता है, मृदा का अपरदन कम होता है। फोर्थ है आपके इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर खेती। वेरियस लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड सेवरल अदर क्रॉप्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस आर एडॉप्टेड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज सॉइल इरोशन। साथ में विभिन्न प्रकार की जो रसदार जो फल होते हैं या जो फलदार जो क्रॉप्स होती है यानी फल वाली जो फसलें होती है वे और उन्हें और विभिन्न प्रकार की जो फसलें होती है उन्हें वैकल्पिक पंक्तियों में लगाने का और फसल प्रबंधन भी होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिसके द्वारा कि जो सॉइल इरोशन उसको कम किया जा सके। यानी कि रसदार फल लगाने चाहिए और फलदार वृक्षों को लगाते साथ में ही विभिन्न प्रकार की खेती करनी चाहिए, पंक्तियों में लगाने चाहिए। जो फसल होती है पंक्ति में लगाते हैं उसके द्वारा उसे अपनाना चाहिए और उसी क्रॉप मैनेजमेंट को यानी फसल प्रबंधन को अपनाने से जो सॉइल इरोशन होता है बहुत ही कम होता है। सेवंथ है आपके कंटूर प्लगिंग समोच्च जुताई। इट इज़ मेनली प्रैक्टिसाइड बाय प्लगिंग पैरेलल टू द कंटूर्स ऑफ हिल्स स्लोप्स टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर फॉर वाटर विच फ्लो डाउन द स्लोप। यह मुख्य रूप से जो जुताई होती है वह समांतर जो हिली जो स्लोप्स होते हैं या जो घाटियों की जो ढालें होती है ढाल पे पैरेलल रूप से नेचुरल बैरियर्स लगे होते हैं, यानी कि रोक के जो खेती की जाती है, जिससे कि जो पानी होता है वह फ्लो डाउन नीचे की तरफ हो जाता है और साथ में उस
मिट्टी का अपरदन भी नहीं होता है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग द सॉइल ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। साथ में ही यह मिट्टी को लगातार बनाए रखते हैं, जिस क्षेत्र में मिट्टी है उसे लगातार बनाए रखते हैं। 8th है आपके शेल्टर बेल्ट यानी आश्रय बेल्ट, आश्रय क्षेत्र। इन द ड्राई और कोस्टल एरिड रीजन वेरियस रो ऑफ ट्री आर प्लांटेड इन ऑर्डर टू चेक द मूवमेंट ऑफ वाइंड इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द सॉइल। इसमें यह होता है कि जो ड्राई यानी सूखा और जो कोस्टल एरिया है, सूखा क्षेत्र है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो पेड़ होते हैं वह पंक्ति दर पंक्ति लगाए जाते हैं। पंक्ति दर पंक्ति लगाने से हवा के आने पर या पानी के आने पर उस मिट्टी के आगे वह चेक के रूप में, बाधा के रूप में पेड़ खड़े रहते हैं, जिससे कि मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी का बचाव होता है। बिसाइड द एबो गिवन विच, इसके अलावा बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं, सॉइल इरोशन रोक सकते हैं। ऐसे फार्मर शुड यूज इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर एंड प्लांट इंडिजिनियस ट्रीज एंड श्रब्स विच कैन सिग्निफिकेंटली प्रिवेंट इरोशन ऑफ सॉइल। यानी कि किसानों को भी इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण का मित्रता संबंधी यानी पर्यावरण को सुरक्षा करते हुए ऐसे फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, यानी कि जिससे केमिकल कम हो और प्लांट और झाड़ियों को विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को बनाए रखे और मिट्टी की भी रक्षा की जा सके, जिससे कि सॉइल इरोशन को कम किया जा सके। बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक्स।